नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। साथ में अगर आप अपने बनने वाला घर के लिए काम करवाना चाहते हो और अगर आप प्लिंथ बीम तक का काम करवाते हो तो आपका कितना रुपये का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि इजीली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बनता हुआ घर है जिसका काम प्लिंथ लेवल तक का कंप्लीट किया गया है। तो पूरा अब तक का काम पहले जानते हैं, उसके साथ में जानेंगे कि किस तरीके से कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया, कहाँ पे रूम, कहाँ पे हॉल, किस तरीके से काम किया गया है, साथ में कितना का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दूंगा। साइज़ का बात कर ले तो इसे 40 फीट बाई 30 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में इस घर का प्लिंथ लेवल तक का काम को कंप्लीट किया गया है। अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जो इस घर का फर्श का लेवल है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये इस घर के बगल का जो ग्राउंड का लेवल है उसे आप देख पा रहे हो। यहाँ से लगभग 3.5 फीट की ऊंचाई पे आपको इस घर का फर्श का लेवल है वो बना हुआ दिख पा रहा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि सिर्फ अपने ग्राउंड के लेवल से आपको कितना ऊंचा रखना है, सिर्फ इसे ही आप सोचिए। ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल आपको सोचना है कि जो आपके घर के अगल बगल से जो रोड गया हुआ है वहाँ से कितना ऊंचा आपका घर का फुटिंग हो रहा है। तो लगभग 2 फीट के आसपास का दिखेगा। तो रोड के लेवल से इस घर का जो फर्श है वो ऊँचाई पे बनाया जा रहा है। मतलब रोड के लेवल से कम तो आपको 2.5 फीट से 3 फीट के आसपास तक का ऊंचाई ज़रूर रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 फीट का ऊंचाई रखा गया है। चलिए, ऊंचाई तो हम लोग जान लिए। अब जानते हैं इस घर में जो लगा हुआ प्लिंथ का बीम है इसका साइज़ क्या है और कितना सरिया का इस्तेमाल इसमें किया गया है। बिल्कुल स्टेप वाइज देखिए, आप अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को बिल्कुल साइड से दिखाता हूँ। ये जो कॉलम है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस कॉलम का निर्माण है वो किया गया है, साइज़ क्या है। लेकिन पहले जानते हैं बीम के बारे में। आप देख सकते हो जो भी इस घर के लिए बीम है, चाहे वो प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, प्रत्येक बीम का जो साइज़ है सेम रखा गया है। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़े से बीम का कास्टिंग है वो किया गया है। ये देखिए, सारा बीम का जो साइज़ है वो सेम है और सेम यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। आइए मैं आपको एक जगह पे इसका साइज़ को दिखा देता हूँ। इसका जो टॉप है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 9 इंच का है, जहाँ पे ईंट का जुड़ाई है वो किया जाएगा। और डेप्थ की बात किया जाए तो लगभग 10 इंच के आसपास में यहाँ पे डेप्थ रखा गया, मतलब गहराई इस बीम का 10 इंच और ऊपर वाला हिस्सा 9 इंच, मतलब 9 इंच बाई 10 इंच का इस बीम को बनाया गया, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो जो प्रत्येक घर का बीम है उसका साइज़ है वो सेम यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जानते हैं कॉलम के बारे में, फिर हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से रूम, हॉल और किचन वगैरह यहाँ पे बनाया जाएगा। इसका बात कर ले कॉलम का, तो इसे 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। जी है दोस्तों, 9 इंच बाई 9 इंच का बना हुआ ये कॉलम आप देख पा रहे हो। और इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। और जो रिंग है, ये जो आप रिंग देख पा रहे हो, ये 8 mm का है। बहुत सारे लोग 6 mm का भी रिंग इस्तेमाल करते हैं, तो 6 mm का नहीं इस्तेमाल करना है। कम से कम कॉलम में 12 mm का सरिया का इस्तेमाल और रिंग के रूप में आपको 8 mm का सरिया का इस्तेमाल करना है। इसे 6 इंच की दूरी पे बांधा जाता है, ये बात तो आपको शायद पता ही होगा। फिर भी बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, ज़्यादा दूरी पर रिंग को बांधवा देते हैं। तो इस तरीके से कॉलम और बीम के बारे में आपने जान लिया है कि किस तरीके से इस घर का जो कॉलम है उसका निर्माण किया गया है और बीम का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। बात किया जाए कि टोटल कितना यहाँ पे कॉलम लगाया गया, टोटल 12 से 13 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। जहाँ पे किस तरीके से इसका डिजाइनिंग किया गया, पहले उसके बारे में जानिए, फिर जानेंगे कि आखिर इसको बनाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आया है। 40 फीट का आपको इस घर में मिल जाता है फ्रंट व्यू। ये इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे इस घर के लिए मेन इंट्रेंस होगा। और चलिए मैं आपको बिल्कुल जो साधारण तरीका है उससे बताता हूँ कि किस तरीक़े से आप अच्छे तरीक़े से समझ पाए, अच्छे तरीक़े से जान पाए, इसलिए मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। देखिए, ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया आपको मिल गया। घुसने के साथ ही इसके लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। ये देख सकते हो, यहाँ पे किचन के लिए जगह है वो छोड़ा गया है। उसके साथ साथ वहाँ पे आपको मिल जाता है 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का एक रूम, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से। उसके बाद यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको इस घर के लिए सीढ़ी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो
यहाँ से सीढ़ी बनाया जाएगा। ये टॉयलेट बाथ हो गया। इसके बगल में यहाँ पे आपको सीढ़ी बनाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सरिया निकाल के छोड़ा गया है। यहीं से सरिया को निकालते हुए इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण यूँ स्टेप में आपको आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। इस तरीके से सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ बात किया जाए तो 12 फीट बाई 14 फीट के आसपास का साइज का यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए रूम, और यहाँ पे एक और रूम आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 रूम के साथ में ये तीसरा रूम है। ये देख सकते हो 2 रूम अगल बगल में बिल्कुल यहाँ पे बनाया गया है। इसके जस्ट बगल में आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे सीढ़ी हो गया। इसके जस्ट बगल में आपको मिल गया टॉयलेट और बाथरूम। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे आपको मिल गया कॉर्नर पे बेडरूम। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से बेडरूम बनाया जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर का 3 रूम है, इसलिए डबल विंडो के साथ यहाँ पे काम आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ कॉलम वगैरह के बारे में आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कॉलम का किया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए आपको देखने को मिल जाता है किचन। इस घर का कुछ कॉलम को 9 इंच बाई 12 इंच का भी रखा गया है, जिसमें 6 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का, और यहाँ पे तो 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से इस घर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, और इसका काम है वो प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट किया गया है। मिट्टी का भराई थोड़ा सा और इसमें बाकी है। बैक फिलिंग के रूप में यहाँ पे मिट्टी का जो भराई का काम है वो किया जाएगा। उसके बाद इस घर का फर्श बनाने का काम को कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से 40 फीट बाई 30 फीट में यहाँ पे 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी बना लिया गया है। बात किया जाए कि आखिर इतना काम करवाने में जो इस घर का फुटिंग के बारे में बता देता हूँ। लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का घर के लिए फुटिंग का काम किया गया। फिर उसके बाद में 10 mm का सरिया के साथ फुटिंग में जो जाली है उसको लगाया गया। उसके बाद में कॉलम का काम आप देख पा रहे हो। कुछ कॉलम 9 इंच बाई 12 इंच का है, कुछ 9 इंच बाई 9 इंच का भी कॉलम यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हो, प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है। आगे वाला जो आगे काम किया जाएगा उसके बारे में भी आप लोग को वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। बात किया जाए कि प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में अब तक कितना रुपए का खर्चा आया है, तो इस घर के मकान मालिक और इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक टोटल खर्चा, जी हाँ दोस्तों, इस घर के लिए नक्शा बनवाने से लेकर फुटिंग के लिए गड्ढा खुदवाने से लेकर अब तक का जो पूरा टोटल खर्चा है जो अब तक का, इसका बात कर लिया जाए तो लगभग 2,75,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। जबकि देख रहे हो कि ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। जी दोस्तों, जो प्लिंथ बीम है उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया, सिर्फ एक रद्दा का सोलिंग करने के साथ में बीम का ढलाई है वो कर दिया गया है। यही कहानी चारों तरफ से भी है और अंदर से भी है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। थोड़ा बहुत खर्चा आपका हो जाए वो अच्छा है, लेकिन आपको घर का जो प्लिंथ बीम है इसके नीचे में लगभग चारों तरफ से आपको बाहर कम से कम जो दीवार है उसमें ब्रिक वर्क जरूर करना चाहिए। जो बाहर का वाल है आपका, वहाँ पे उसके नीचे में जो बीम है उसके नीचे में, बीम के नीचे में आपको ब्रिक वर्क जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि जब मिट्टी इसमें डालते हो तो बाहर की तरफ न निकले। अगर मिट्टी निकलता है तो आने वाले दिन में आपका फर्श का जो धंसने का समस्या है वो आ सकता है। तो कितना का खर्चा है इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोग को, किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है इसके बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, ये प्लिंथ बीम का काम आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आगे आगे काम बढ़ेगा वैसे मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरीके से काम किया गया और कितना का खर्चा है वो आया है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।